अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैन बिन देखे ना आए उनको, और देखूं तो देखा न जाए। बीच जुल्फों के वो रूह रोशन, जैसे गंगा में सूरज नहाए। नाज़रीन कराम, ये अल्फाज अज़ीज़ मियाँ कवाल की मशहूर कवाली तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे से लिए गए हैं। आज की हमारी वीडियो अज़ीज़ मियाँ के इन अशआर के बारे में है, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगी। बीच जुल्फों के वो रूह रोशन, जैसे गंगा में सूरज नहाए। नाज़रीन कराम, इन अल्फाज को गहराई से देखा जाए तो रोमानवी अंदाज में ये अल्फाज महबूब के लिए हैं कि चैन बिन देखे ना आए उनको, और देखूं तो देखा न जाए। नाज़रीन कराम, इन अशार में महबूब की खूबसूरती को बयान किया गया है और आपको बताते चलें कि अज़ीज़ मियाँ एक अजीम फ़लसफ़ी कवाल थे। अज़ीज़ मियाँ कवाल को अपनी कवालियों में दीनी और सूफ़ी मसाइल पर बहस करने में महारत हासिल थी। अज़ीज़ मियाँ कवाल एक पाकिस्तानी रवायती कवाल थे जो अपने अंदाज की कवाली में गज़लें गाने के लिए मशहूर थे। चैन बिन देखे ना आए उनको, और देखूं तो देखा ना जाए उनको। नाज़रीन कराम, इन अल्फाज की गहराई से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अज़ीज़ मियाँ कवाल का शुमार जनूबी एशिया के अजीम कवालों में होता था। अज़ीज़ मियाँ कवाल की आवाज़ में एक जादू था जो सामईन को मदहोश कर देता था। नाज़रीन कराम, 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले अज़ीज़ मियाँ कवाल पाकिस्तान में बहुत मशहूर हुए। अज़ीज़ मियाँ कवाल को शहनशाह कवाली यानी कवाली का बादशाह, फ़ौजी कवाल, फ़ौजी गुलकार के नाम से जाना जाता था। और नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि अज़ीज़ मियाँ कवाल की इब्तदाई परफॉर्मेंस अक्सर फ़ौजी बैरकों में होती थी। और नाज़रीन कराम, अगर अज़ीज़ मियाँ के इन अशआर को रूहानी लिहाज से देखा जाए कि चैन बिन देखे उनको ना आए, और देखूं तो देखा ना जाए, इसको अगर रूहानी अंदाज से देखा जाए तो ये अल्फाज मुर्शद के लिए हैं कि मुर्शद को बग़ैर देखे चैन नहीं आता, और अकीदतमंद अपने मुर्शद के बग़ैर नहीं रह सकता। नाज़रीन कराम, अज़ीज़ मियाँ की कामयाबी का राज सिर्फ़ इनकी आवाज़ नहीं थी, बल्कि अज़ीज़ मियाँ कवाल एक अजीम फ़लसफ़ी शायर भी थे जो अपने लिए शायरी खुद करते थे।
اور ناظرین کرام، آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ عزیز میاں قوال نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اردو اور عربی میں ایم اے کیا ہوا تھا۔ عزیز میاں قوال قوالی کے بنیادی نقطہ پر زور دیتے تھے، جس سے سامعین پر گہرا اثر پڑتا تھا۔